तरह से इस रोल नंबर को अंकों में भर लेना है 22, 26, 44, 72, 99। ये तो आपका हो जाएगा अंकों में। इसमें कोई भी गलतियां बहुत से कम स्टूडेंट करते हैं, लेकिन अंकों में जो लिखना, शब्दों में जो लिखना है वह अब की बात चेंज हो चुका है। देखिए पहले क्या होता था, रोल नंबर 6 अंकों का आता था, लेकिन अब 1-2 साल से रोल नंबर 10 अंकों का आता है। तो इसलिए बहुत ही कंफ्यूजन है कि इसे लिखे कैसे। कुछ बच्चे लिखते हैं 22 करोड़ 26 लाख 44 हजार, ठीक है, 22 करोड़, देखिए लिखते हैं 2 अरब 22 करोड़ 64 लाख 47 हजार 299। एक गलत तरीका है। इसको कैसे भरना है, देखिए इसको आपको भरना है 2, इस तरह से शब्दों में लिखना है 2, 2, फिर 2 है, फिर उसके बाद 6, ठीक है, 6, 4, फिर 4, फिर उसके बाद 7, 7, फिर 2, फिर 9 और उसके बाद 9। तो इस तरह से अपना रोल नंबर आपको भरना है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप इसे और भी दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 22, 26, 44, 72, 99, लेकिन सही तरीका ये आपका है। तो इस तरह से आपको रोल नंबर भरना है। अब विषय में आपको, अगर आपकी सिर्फ हिंदी आपके प्रश्न पत्र में तो हिंदी डालना है, अगर सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी आपको डालना है। तो यहां पर हम सामान्य हिंदी लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको अपना कवर पेज भरना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बाद प्रश्न पत्र में आपको 1 डालना है या फिर केवल प्रश्न पत्र डाल देना है, केवल प्रश्न पत्र, ठीक है। क्योंकि पहले जब होता था कि कई पेपर होते थे ना, लेकिन इसमें एक ही पेपर हो रहा है, तो केवल प्रश्न पत्र आपको डाल देना है। और देखिए संकेतांक आपको कौन सा डालना है। बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, ये वाला संकेतांक डाल देते, तो इसको आपको नहीं डालना है। संकेतांक आपका है 302 DU। ध्यान से समझना, इस कॉपी को भरने के लिए जो आपको संकेतांक की बहुत ही जरूरत। लेकिन अगर देखिए, अगर संकेतांक नहीं भरेंगे तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। तो 302 DU प्रश्न पत्र में आपको देखकर भर लेना है। और देखिए उसके बाद परीक्षा का दिन, आज 16 फरवरी है। आज का दिन गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार आप कर सकते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं बृहस्पतिवार, ठीक है। बृहस्पतिवार अगर आपको लिखने में दिक्कत होती है तो यहां पर आप गुरुवार लिख सकते हैं, ठीक है, गुरुवार। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका हो जाएगा परीक्षा का दिन। अब परीक्षा तिथि योमपाली, परीक्षा तिथि क्या है, देखिए 16/02 यानी 16 फरवरी है और 2023, ठीक है, 2023 और द्वितीय पाली। अगर आप क्लास 12 की स्टूडेंट है तो आपको द्वितीय पाली डालना होगा, द्वितीय पाली। आपका पेपर शाम में हो रहा है तो आपकी शाम वाली मीटिंग है, तो इसलिए द्वितीय पाली इसमें डालना है। अब केंद्र का नाम अपने एडमिट कार्ड में देखकर आपको भरना है, जो आपके एडमिट कार्ड में हो, ठीक है। जैसे आपका एडमिट कार्ड में है जनता इंटर कॉलेज JIC लिखा होगा, ठीक है, JIC अकबरपुर अंबेडकर नगर, ठीक है। इस तरह से आपको केंद्र का नाम भी भर देना है। बस आपका काम समाप्त हो गया। 1 से लेकर आपको 6 तक अपना काम करना है। उसके बाद अब आपको आगे बढ़ना है, इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है कि कैसे इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन पेपर है। अब आपको करना क्या है, देखिए कलर पेन का यूज करना है या फिर नहीं करना। तो साफ साफ भाषा में मैं कह देता हूं कि कलर पेन का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, और काले स्केच का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन उसे काट कर। ऐसा नहीं नया आपने खरीदा और लेकर चले गए। जब आप उसे काट लेते हो तो वो पतला चलाने लगता है और आपकी हैंडराइटिंग देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर लगने लगती है। और पायलट और जेल पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। रेड पेन को तो आपको भूल भी लेकर नहीं जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप किस पेन से अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखोगे। देखिए
किस पेन से आप लिखोगे, जिस पेन से आपकी राइटिंग बनती है उसी पेन से आपको लिखना है। ऐसा नहीं आप 20 रुपए की पेन लेकर जाओगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, या फिर 3 नंबर की पेन लेकर जाओगे तो आपको कम नंबर मिलेंगे। जिस पेन से आपकी हैंडराइटिंग बनती है उसी पेन से आप लिखो। सजेशन हम करेंगे कि आप 10 या फिर 5 रुपए वाली पेन लेकर जाओ। देखिए ये लिंक है, 10 रुपए की एक पेन आती है, पेंटोनिक की पेन है, ठीक है, पेंटोनिक की पेन है, आपको दिख रहा होगा। तो ये 10 रुपए की पेन आती है, बहुत ही अच्छे से चलाती है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको आप ले सकते हो। या फिर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आपको नई कलम बिल्कुल भी लेकर नहीं जानी, क्योंकि जब आप नई कलम लेते हो तो वह प्रॉपर तरीके से नहीं चलता और आपकी हैंडराइटिंग नहीं बन पाती। जिस पेन से आप लिख रहे हो उसी पेन को लेकर जाना है, वरना आपकी हैंडराइटिंग बिगड़ सकती है, ठीक है। तो आपको उसी पेन को लेकर जाना। अब ये सब चीजें समाप्त हो गई। अब आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में शुरुआत कहां से करना है इस पेपर में। देखिए बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं कि यहां से प्रश्न संख्या 1 से शुरू करेंगे और प्रश्न संख्या 14 तक चले जाएंगे, चाहे उनको प्रश्न संख्या 1 आ रहा हो या फिर नहीं आ रहा हो। तो ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है बाबू। देखिए बहुत से स्टूडेंट ज्यादा गलती करते हैं, जैसे उनको 5वां प्रश्न आ नहीं रहा है, ठीक है, अब तीसरा प्रश्न उनको आ नहीं रहा है, लेकिन अब चौथा प्रश्न 7वां प्रश्न आ रहा है, तो यह क्या करेंगे, तीसरा प्रश्न पहले लिखेंगे। वो सोचते हैं कि अगर हम 7वां लिख देंगे तो हमारा नंबर कट जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रश्नोत्तर संख्या आपको सही से डालना है और लिखना है। प्रश्नोत्तर जो प्रश्न इसमें सबसे पहले आपको आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपको 14वां प्रश्न पहले आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले 14वां प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद आपको आ रहा है 10वां प्रश्न, तो आप उस 14वां के बाद 10वां लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सीरियल वाइज आपको लिखना होता, कहीं पर भी इसमें नहीं लिखा कि आप सीरियल वाइज लिखो, जो प्रश्न पहले आ रहा हो उसे आपको लिखना है, ठीक है। दोस्तों कवर पेज का काम आपका समाप्त हुआ। अब थोड़ा लिख कर आपको बताते हैं कि हेडिंग वगैरह कैसे डालना है, प्रश्न पत्र आप में आपको कैसे क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, ये सब कुछ आपको बताते हैं। और हाशिया जो पारी जाती है वो कैसे पारना है ये आपको दिखाते हैं, ठीक है। दोस्तों सेम इसी तरह की बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी, लेकिन उसमें फर्क होगा कि ये इतनी बड़ी होगी। ये हमने बाजार से खरीदा तो इसलिए छोटी कॉपी मिली, आपको समझाने के लिए ये भी काफी है, ठीक है। देखिए अब आपको अगर इसमें से प्रश्न संख्या 5वां 6वां आ रहा है, जो भी आ रहा है, जैसे यहां पर देखिए अगर आपको आ रहा है प्रश्न संख्या 5 का, ठीक है, जीवन परिचय वाला, तो इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको हाशिया पाल देना। हाशिया कैसे पाना, आपको स्केल लेकर जाना है। स्केल कहां गई हमारी, देखिए ये स्केल है, इसको आपको ऐसे रख देना है, फिर इससे लाइनिंग डबल लाइनिंग आपको खींचना है, देखने में अट्रैक्टिव लगे। आप इधर भी लाइनिंग खींच सकते हो अगर आपके कॉपी बड़ी है, अगर आपको कॉपी भरना है तो इधर भी आप लाइनिंग खींच सकते हो। लेकिन आपको लाइनिंग इतनी दूर से नहीं खींचना, वरना एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने कॉपी भरने के लिए ये सब हथकंडा अपनाया है। तो आपको सिर्फ स्केल कितनी जगह पर ही हाशिया खींचना है और यहां पर भी स्केल कितनी जगह पर हाशिया खींचना है। अब आपको प्रश्न संख्या कैसे लिखना है, हेडिंग कैसे डालना, देखिए सबसे पहले अगर आपको प्रश्न संख्या 5 आ रहा हो, जीवन परिचय डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आ रहा हो, तो इसको प्रश्नोत्तर संख्या आपको लिखना है। बहुत से स्टूडेंट प्रश्नोत्तर संख्या में लिखने में गलती कर देते हैं। इसके जो नया वाला है बहुत ही अच्छे तरीके से हम बताएंगे ताकि एग्जामिनर पहला पेज देखकर ही आपके ऊपर खुश हो जाए। प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर आप 5वां कर रहे हो तो यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 5 और का वाला अगर आप कर रहे हो तो का करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद इसके नीचे आपको डबल लाइनिंग पा देना है ताकि ये देखने में अच्छा दिखे, ठीक है। इस तरह से आपको डबल लाइनिंग कर देना है। इस तरह से आपको डबल लाइनिंग कर देना है। उसके बाद जिनका आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हो, जैसे यहाँ पर डॉक्टर हजारी प्रसाद का आप लिख रहे हो, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इस तरह से आपको डाल देना है। उसके बाद लिखना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस तरह से आपको बीच में उनका नाम लिख देना है।
तो इतना हो गया इनका नाम। अब साहित्यिक परिचय, एक दो लाइन आपको छोड़कर यहां से हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। क्या हेडिंग डालना है? साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय की हेडिंग मत डालना, वरना आपके नंबर कट सकते हैं, क्योंकि इसमें जीवन परिचय नहीं साहित्यिक परिचय पूछा गया है, और जीवन परिचय पूछा जाता है कक्षा 10 वालों के लिए, ठीक है। और ज्यादा कंफ्यूजन है कि जीवन साहित्यिक परिचय में उनका जन्म और जन्म स्थान नहीं लिखना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जन्म और जन्म स्थान चाहे साहित्यिक परिचय हो चाहे जीवन परिचय, दोनों में ही लिखना होता है। तो इस तरह से इस पर भी डबल लाइनिंग आपको कर देना है ताकि दिखने में अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। अब आपको यहां से शुरुआत करना है, ठीक है। यहां से शुरुआत करना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को हुआ था। कहां पर हुआ था? बलिया जिले के दोबे का छपरा नामक ग्राम में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सन है इसको आपको डबल इन्वर्टेड कामा में कर देना है, या फिर इसको आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी लिखना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको बता दी। अब बात आती है कि अगर बोर्ड परीक्षा में कुछ ना आए तो क्या ट्रिक लगाना है, अब इस पर बात करते हैं। देखिए, अगर आपको इस पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहला काम आपको करना है, ठीक है। क्या काम करना है? देखिए, सबसे पहले आपको ये निबंध वाला उठाना है। बाढ़ की समस्या, जैसे यहां पर बाढ़ की समस्या आ रहा हो तो सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 14 लिखना है, उसके बाद बाढ़ की समस्या, उसके बाद उसके अंतर्गत आपको लिखना है। कैसे लिखना, चलिए बता। देखिए, निबंध को सबसे पहले उठाना है अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो। अब इस निबंध को लिखना कैसे? आपको कुछ आ ही नहीं रहा। देखिए, प्रस्तावना, किसी भी निबंध को जब आप लिखो, प्रस्तावना ये ध्यान में रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। अगर आप प्रस्तावना नहीं लिखोगे तो आपका निबंध में नंबर कट सकता है। तो प्रस्तावना आपको लिखना है कि बाढ़ क्या है और कैसे बाढ़ आती है। तो आपको बता देना है कि नदियों से बाढ़ उठकर आ जाती है, जिससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इस तरह से प्रस्तावना में आपको लिख देना है। अब आपको प्रस्तावना का कारण और निवारण लिखना। अगर आपको इसमें कुछ आ नहीं रहा है तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको गद्यांश दिए जाते हैं, 2 गद्यांश दिए जाते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है? इस यहां से बीच से उठाना है। देखिए, यहां बीच से उठाना है, यहां से उठाना है, यहां से इस फुल स्टॉप से उठाना है, इस फुल स्टॉप तक आपको कर देना है, यहां तक कर देना है, ठीक है। उसके बाद निवारण में आप क्या लिखोगे? कारण और निवारण पूछा गया है। निवारण में भी कुछ अपनी तरफ से 1-2 शब्द लिख लेना। ऐसा नहीं आप एकदम बेकार ही हो, तो आपको कुछ तो आ ही रहा होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है? यहां से देखिए, यहां से उठाना है, इस फुल स्टॉप से यहां तक कर देना है। तो इतना आपको कर देना है। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आप कुछ ना कुछ तो जरूर आपको नंबर मिलने वाला है। तो इस तरह से कारण और निवारण, इसमें हेडिंग खोजने की जरूरत नहीं है। बाढ़ की समस्या, सबसे पहले प्रस्तावना, फिर बाढ़ का कारण और फिर बाढ़ का निवारण, और उसके बाद लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। इतना आप लिखोगे। देखिए, कुछ भी करके आपको इसी में से कहीं ना कहीं से बनाकर लिख देना है। किसी भी क्वेश्चन को ही उठाकर लिख देना। ऐसा नहीं कि आपको पूरा छोड़कर ही चलाना आना है, ठीक है। इसमें हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब आपको कुछ आ रहा हो फिर भी आप इसमें से देखकर लिखोगे तो ये तो गलत बात है ना। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, खाली बैठ जाते हो पूरे 3 घंटे 15 मिनट, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। खाली बिल्कुल भी नहीं बैठना है, जैसे मैंने बताया वैसे आपको करना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको कॉपी लिखकर आना है। जैसे हमने बताया, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला। और जिनको कुछ ना आए आज की पेपर में, अगर तो ये यही ट्रिक लगाएंगे और सब क्वेश्चन को ऐसे करते जाएंगे। सबसे पहले ए लिखना, उसके बाद बहुविकल्पीय। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले 10 नंबर का तो यही से पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है, इसमें सब बहुविकल्पीय होते हैं, इसमें भी बहुविकल्पीय होते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुविकल्पीय होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े उनको पंचलाइट कहानी हम लिखना बता देते हैं। ध्यान से 2 मिनट में उनको पंचलाइट हम बताएंगे, आपको याद हो जाएगी। देखिए, पंचलाइट और बहादुर। पंचलाइट एक ऐसी कहानी है जिसमें एक गांव होता बिहार का, जहां के लोग अनपढ़ लोग रहते हैं। उन्होंने पेट्रोमैक्स खरीदा एक मेले में, ठीक है। अब उस पेट्रोमैक्स को लेकर आए, लेकिन उसमें से कोई जलाना नहीं जानता था। एक लड़का था गोधन, लेकिन गोधन क्या था? मुनरी से प्रेम करता था। अब मुनरी की माँ
पंचों से शिकायत की और गोधन को भगा दी। लेकिन गोधन ही था जो पेट्रोमैक्स जला देता था। लेकिन अब किसी न किसी तरह गोधन को बुलाते हैं, पेट्रोमैक्स जला देता है, तो उसका जो मुनरी की मां ने उससे शिकायत की थी पंचों से, वो भी वापस ले लेती है और कहते हैं सात खून तुम्हारा माफ, अब खूब गाओ सलीमा का गाना। तो इस तरह से पंचलाइट कहानी है, आपको लिख देना। बहुत ही आसान भाषा में हमने इसे समझाया है ना, ठीक है। तो इस तरह से पंचलाइट कहानी भी आपको लिख देना। कॉपी लिखते समय इसी तरह से आपको लिखना है जैसा आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है। आपको बहुत ही अच्छा नंबर लेकर आएंगे, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक भी थोड़ा भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक पेपर ही है, आपकी जिंदगी का पेपर नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं।